इसमें अनाज भी है और गोदड़ी बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। आपने लोगों में जमा करने के लिए ऐलान किया था या फिर आप घर घर आपके युवा गांव के नौजवान घूमे, क्या सिचुएशन थी आपकी? ऐसा ऐलान कर दिया, अपना आप आ गया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ इंसानियत है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान का रहने वाला हो, इमदाद करनी है, अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। कोई भी इंसान है पूरा हिंदुस्तान में कहीं भी है, चाहे अगर कोई मुसीबत आई है तो वहाँ के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए और वहाँ का दुख में हमने शामिल होना हमारा फ़र्ज़ है। अगर किसी को भाईचारा देखना है तो वो हमारी मेवात आए और हमारा भाईचारा देखे। ये पंजाब की जो सरज़मीन है जहाँ से पूरे मुल्क के लिए डोनेशन किया जाता है, मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरीके से हम और भी हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह। मुल्क के जितने भी रहनुमा हैं, बड़े लोग हैं और सियासी और समाजी जो लोग हैं, ख़ासतौर से सियासी जो लोग हैं, उन्हें बढ़ चढ़ कर वहाँ पर हिस्सा लेना चाहिए। अब से पहले ये इक़दाम उठाने चाहिए थे कि जिस तरीके से वहाँ पर सैलाब ज़दा लोग हैं, परेशानी के आलम के अंदर अपने हालात से गुज़र रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि मुल्क के जितने भी बड़े हुक्मरान हैं, और चाहे वो अपनी स्टेटी और सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो मुल्की एतबार से हुकूमत हो, तमाम को उन लोगों के लिए हेल्प और डोनेट करना चाहिए। मिल्ली अफ़कार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। पंजाब में जिस तरह से बाढ़ की वजह से लोग मुतासर हुए हैं, लगातार वहाँ तकरीबन 10 अज़ला के अंदर लोग बेघर हो चुके हैं, साजो सामान उनका तबाह हो गया है, यहाँ तक कि मवेशी भी उनके इस सैलाब की वजह से पीड़ित हुए हैं। ऐसे में लगातार मेवात के गांव दर गांव, शहर दर शहर से सामान जमा करके जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यकजा करके पंजाब पहुंचाई जा रही हैं। लगातार जमीयत उलमा हिंद के वफूद वहां पर पहुंचे हुए हैं, समाजी कारकुनों की टीमें वहां पहुंची हुई हैं और लगातार हम इसकी कवरेज भी कर रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं। ऐसा ही सिलसिला आज देखने को मिला है यहाँ नाइनंगला गाँव के अंदर, जो मांडी खेड़ा से मुत्तसिल गाँव हैं। यहाँ से भी कुछ लोगों ने वहाँ के लिए इमदाद जमा की है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। स्कूल से मुत्तसिल मस्जिद है जिसके इमाम हैं मौलाना साबिर साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी इमदाद नाइनंगला गांव से पंजाब पीड़ितों के लिए जमा की गई है और कितनी मिकदार में जमा की गई है, कैश कितना है, दीगर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कितनी हैं। तो मौलाना साबिर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और इसके लिए भी आपको हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद कि आपने पंजाब पीड़ितों के लिए कदम उठाया है। अस्सलामु अलैकुम। जी आपका भी शुक्रिया। माशाल्लाह हमारे यहाँ से जो ये जमा हुआ है पंजाब पीड़ितों के लिए, तकरीबन 1 लाख का ये सामान जमा हुआ है और इसमें अनाज भी है और गोदड़ी बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कपड़े हैं और प्लेट वगैरह हैं, ये अनाज भी है, ये सारी चीज़ें हमने जमा की हैं। अच्छा, ये आपने इमदाद वहाँ पहुँचाने के लिए जमा की है, किसकी अध्यक्षता में की है? जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से या किसी समाजी कारकुन के प्लेटफॉर्म से? जमीयत उलमा के उससे ये की है हमने। अच्छा, तो हमारे साथ नाइनंगला गांव के पूर्व सरपंच भी मौजूद हैं, शब्बीर साहब। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि शब्बीर साहब, नाइनंगला गांव के अंदर जैसा कि हमने अभी देखा बहुत सारा सामान पंजाब पीड़ितों के लिए जमा किया गया है, ऐसे में आप इस गांव वालों के जज्बे को, इस इमदाद के जमा करने को कैसे देखते हैं? इसको अच्छा देखते हैं। पता लगा जब जमीयत उलमा वगैरह से तो ये हमारे हालात हो रहे हैं तो हमने बहुत जज्बात में आकर नहीं, इंसानियत के लिए, इंसानियत की खातिर उनकी इमदाद के लिए उनको अपना समझ करके हमने एक कोशिश करी है और गांव में से इमदाद गई है इकट्ठी के लगभग 1 लाख रुपए लगभग, और दीगर सामान है। जी जी। अच्छा, ये आपने किस दिन उगाया है, सामान किस दिन जमा किया? कल पता चला आज उगाया। आज उगाया। आपने लोगों में जमा करने के लिए ऐलान किया था या फिर आप घर घर आपके युवा गांव के नौजवान घूमे, क्या सिचुएशन थी आपकी? ऐसा ऐलान कर दिया, अपना आप आ गया। तो लोगों ने अच्छी दिलचस्पी ली है? हाँ, आगे भी लेंगे इंशाल्लाह, ये भी है, जरूरत पड़ेगी आगे साथ देंगे। यानी कि अगर इससे कहीं ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं पंजाब में या कहीं भी तो आप तैयार हैं उसके लिए, इमदाद पहुँचाने के लिए? कहीं भी बनाने के सकले तैयार हैं, बिला तफरीक मजहब, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो? नहीं, कोई भी हो जाए,
सबके लिए। इंसान होना चाहिए, हिंदुस्तानी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं सबके लिए। तो ये थे एक सरपंच जिन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ इंसानियत है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान का रहने वाला हो, किसी भी मज़लूम के साथ हम पूरी यकजहती के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ और दीगर हजरात भी गाँव के मौजूद हैं। दीना साहब मौजूद हैं। जी, कैसा देखते हैं आप इस इमदाद को जो आपके गाँव से जमा की गई है पंजाब पीड़ितों के लिए? बहुत अच्छा देखते हैं जी, और करना है, हमने इमदाद करनी है, अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। कोई भी इंसान है पूरा हिंदुस्तान में कहीं भी है, चाहे अगर कोई मुसीबत आई है तो वहाँ के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए और वहाँ का दुख में हमने शामिल होना हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, आपने ये इमदाद जमा की है, कैसी फीलिंग थी आपको? क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि वो पीड़ित लोग हैं पंजाब में जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं। तकरीबन 20-30 किलोमीटर तक पानी ही पानी है, गांव ज़ेर आब हैं। तो कैसा आपको महसूस हुआ, फीलिंग कैसी थी? बस जी वो हमने बहुत भारी दुख हुआ है और दुख की बात है। और जो हमने ये इमदाद की तौर से हमारा गांव पूरा नाई नंगड़ा में इतना शौक सु और इतना उभारा सु दियो है, जो सामान भी दियो है, जो पैसा भी दिया, हाँ इतना उभारा सु दियो कि एक बार ऐलान करो इमाम साहब ने और फ़ौरन मस्जिद में पहुंचा दियो। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ युवा साथी भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हफीज़। तो आपने ये जमा किया है सामान, गांव के कुछ दीगर युवाओं ने भी जमा किया है, क्या मकसद था, किस जज्बे के तहत आपने ये जमा किया है? जी, मैं पहली बार तो आपका धन्यवाद करता हूं, और जो हमारे भाई वहाँ जो जिनके ऊपर ये आपदा आई है, जो परेशानी है, उनके लिए हमने अपने जी जान से ये मेहनत करके और ये उगाया। बाकी लोगों में बहुत जज्बा है और आइंदा अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो आइंदा भी ये हमारी मेवात पीछे नहीं हटेगी। और अगर किसी को भाईचारा देखना है तो वो हमारी मेवात आए और हमारा भाईचारा देखे। नहीं, लोग तो ये कहते हैं, भाईचारे की बात आपने कही है, लोग तो ये कहते हैं कि मेवात के अंदर तो हिंदू पलायन कर रहे हैं और आप फिर हिंदुओं के लिए ये इमदाद भी जमा कर रहे हैं। नहीं जी, ये सब अफवाह है। अगर कि पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा भाईचारा कहीं पाया जाता है तो वो मेवात में पाया जाता है, और हमारे लोग यहाँ हर मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लोगों की इमदाद करते हैं। जी, तो ये थे युवा साथी हफीज़ साहब जो बता रहे थे कि ये मेवात ना सिर्फ ये कि यहाँ से इमदाद पहुँचाई जा रही है, बल्कि ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का भी एक तरह से गहवारा है, जिसकी मिसाल शायद के पूरे मुल्क में कहीं पर देखने को मिले। और हमारे साथ कारी साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कारी साहब, आपके गांव से ये इमदाद जमा हुई है पंजाब पीड़ितों के लिए, जिस तरह के वहाँ हालात है, जो सिचुएशंस हैं वहाँ आप सबके सामने हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सब चीज़ें आया हैं, तो ऐसे में कैसे देखते हैं आप इस इमदाद को, और क्या जज्बे के साथ लोगों ने ये इमदाद दी है, जमा की है? मौलाना साहिब कासमी, मैं आपका बहुत वेलकम करता हूं और खैर मकदम करता हूं कि आप हमारे बीच में आए, क्योंकि आज इस वक्त में हालात जो पंजाब के हैं वो तमाम मुल्क के अंदर और बैरून ममालिक के अंदर ये सारी चीज़ें आलमी सतह पर देखी जा रही हैं। और इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे पहले से हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क के अंदर भाईचारा जो दिखाया है, उसी तरीके से हम भी ये पंजाब की जो सरज़मीन है जहाँ से पूरे मुल्क के लिए डोनेशन किया जाता है, मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरीके से हम और भी हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह। और अब भी हमने बहुत सारा जमा किया है उन साथियों के लिए जो लोग हर वक्त हर आन किसानों के लिए, चाहे वो हमारे लिए और मुल्क के किसी भी समाज के लिए वो लोग हाजिर होते हैं। हम भी उनके साथ साना बशाना खड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने मोइनो मददगारी दिखाई है और जो हमने ये डोनेट किया है, इसको हम उन साथियों के लिए पेश करेंगे। और आपके ज़रिए से हम इस बात को पूरी मुल्क के अंदर इस बात को पेश करते हैं कि ये इलाका ख़ास तौर से मोहब्बत का गहवारा है। इस इलाके से समाजी तौर पे प्यार और मोहब्बत के तौर पे पूरे मुल्क के लिए ये संदेश दिया जाता है कि ये इलाका बड़ा मोहब्बत का इलाका है और शफीकाना अंदाज में ये पेश करता है कि नहीं, हमारे साथ भी उन्होंने पहले भी शफक़त दिखाई है और हम भी इसी तरीके से उनकी हेल्प करना चाहते हैं और शफक़त
के साथ उनके शाना बशाना खड़े हैं अपने पंजाबी साथियों के लिए। और ख़ास तौर से जो ये सिख समाज है, ये बहुत डोनेट करने वाला समाज है, ये मोहब्बत का मज़ाहरा पूरे मुल्क के अंदर दिखाता है। जिस आदमी के लिए भी कोई ज़रूरत होती है, ये लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं, चाहे वो समाजी काम हो, चाहे वो मिली काम हो, चाहे वो कौमियत के एतबार से हो, और चाहे वो जिस तरीके से भी जो ज़रूरियात हैं उनमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हम ये कहते हैं आपसे मौलाना साहिब कासमी साहब कि आप इस मैसेज को और भी पहुँचाएँ, और जो ये लाइव चल रहा है इसको लोग देखें और वहाँ पर जाकर उन लोगों की हेल्प करें, क्योंकि उन लोगों के लिए हमारा ये फ़र्ज बनता है कि उनके साथ हम ये हेल्प करें। क्योंकि आज इस वक्त में वो जितने परेशान हैं, जब हम उनकी इस परेशानी को देखते हैं हमारा दिल रोता है, और दुख के अंदर हम इजहार नहीं कर सकते जिस तरीके से वो लोग परेशान हैं और वो किस तरीके से अपनी रात को बिता रहे हैं। साया सिर्फ आसमान का है, ज़मीन के ऊपर पानी में खड़े हुए वो लोग हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि उन लोगों की जितनी भी हो सके समाजी एतबार से, चाहे किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी भी अदियान से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उन लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए और बढ़ चढ़ कर हमें हिस्सा लेना चाहिए। आइंदा भी हम लेंगे। अब भी हमने जो किया है ये बहुत, हम तो इसको बहुत कम समझ रहे हैं, बल्कि हमें और भी ज़्यादा हौसले के साथ काम करेंगे और हेल्प करेंगे, और वहाँ पर जाएंगे भी हम उन भाइयों के साथ खड़े होंगे, उनके गम के अंदर, उनके दुख के अंदर, उनकी परेशानी के घड़ी के अंदर हम वहाँ जाएंगे भी इंशाअल्लाह, और वहाँ के हालात हाजरा को भी देखेंगे। आप हजरात बार बार दिखा रहे हैं वहाँ पे मौलाना मुफ्ती सलीम साहब और मास्टर कासिम साहब और मौलाना यहया करीमी साहब और कारी असलम साहब, वहाँ हजरात वो पहुँचे हुए हैं, लाइव तस्वीर को दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं। बल्कि बड़ा दुख होता है कि वो लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम और भी इसमें मेहनत करेंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और इस प्यार और मोहब्बत के पैगाम को पूरी आवाम को और पूरी दुनिया को देना चाहते कि इसी तरीके से इलाका मेवात से और भी डोनेशन करें। अच्छा, ये तो यकीनी है कि मेवात से जिस कदर और जिस तेज़ी के साथ पंजाब मदद पहुंचाई गई है वो सभी के सामने है। अच्छा, आपने अभी एक चीज़ का जिक्र किया कि पंजाबी कौम वो कौम है कि जो बहुत ज़्यादा डोनेट करने वाली कौम है, मुल्क के लिए भी, सभी के लिए भी। ऐसे में हम देख रहे हैं तकरीबन पिछले एक हफ़्ते से वो सैलाब के अंदर डूबे हुए हैं, मुतासिर हैं, गांव पूरे डूबे हुए हैं, और जमीयत की दोनों टीमें वहां पहुंची हुई हैं। मैं भी लगातार उनसे राब्ते में हूं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट होना चाहिए था उनकी इमदाद को लेकर के, वो नहीं हुआ है अभी तक। ना ही प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट किया है पंजाब के लिए, ना कश्मीर के लिए। तो कैसे देखते हैं, क्या सरकार को इसमें बहुत पहले नहीं आना चाहिए था? क्या पंजाबियों की हेल्प नहीं करनी चाहिए थी? ये मैं कहूँगा मौलाना कि उसमें पहले दिन से ही वहाँ हेल्प करनी थी, और मैं तो तमाम हुकूमत के जो ओहदेदार हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए जिस तरीके से वो मुल्क की सतह पर वो खिदमत अंजाम देते हैं, हमें भी और मुल्क के जितने भी रहनुमा हैं, बड़े लोग हैं, और सियासी और समाजी जो लोग हैं, ख़ासतौर से सियासी जो लोग हैं, उन्हें बढ़ चढ़ कर वहाँ पर हिस्सा लेना चाहिए। अब से पहले ये इक़दाम उठाने चाहिए थे कि जिस तरीके से वहाँ पर सैलाब ज़्यादा लोग हैं, परेशानी के आलम के अंदर अपने हालात से गुजर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि मुल्क के जितने भी बड़े हुक्मरान हैं, और चाहे वो अपनी स्टेटी और सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो मुल्की एतबार से हुकूमत हो, तमाम को उन लोगों के लिए हेल्प और डोनेट करना चाहिए, और उसमें बढ़ चढ़ कर उन लोगों की ताउन करना चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत हिंद से भी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ नाइनंगला गांव के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग, एक सरपंच और मस्जिद के इमाम साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह जज्बे के साथ यहाँ नाइनंगला गांव से पंजाब पीड़ितों के लिए इमदाद जमा की गई है, और इंशाअल्लाह एक दो दिन के अंदर ये पहुँच जाएगी। तकरीबन हम मजमूई तौर से बात करें तो 1 लाख से भी अधिक का यहाँ पर सामान, अनाज, ये सब चीज़ें जमा की गई हैं। और ख़ास करके हम महिलाओं की बात करें तो जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, वो तक उन्होंने पंजाबी भाइयों की इमदाद के लिए यहाँ पर ला करके रख दी हैं। तो यकीनन ये मेवात वासियों का ये जज्बा, पंजाबियों के लिए, उन पीड़ितों के लिए, और जमीयत उलमा हिंद के वफूद का ये जज्बा, इन युवाओं का ये जज्बा यकीनन काबिल रश्क है। बहरहाल अभी इस खबर में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।